एजू सीकर में आप सभी का स्वागत है। आंसर की कौन कौन से चैलेंज की जा सकती है वो मैं बताने वाला हूं। इससे पहले कि आप पैसे वेस्ट कर दें, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने तैयार कर लिए, हमने पूरे इसको आराम से देखा है और देखा है कि कुछ खास क्वेश्चन चैलेंज करने वाले नहीं है। मैक्स टू मैक्स विद प्रूफ हम देने वाले हैं। जो क्वेश्चन चैलेंज करने वाले वो सिर्फ 2 ही है। पहले बता देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। बहुत सारी वीडियोस देखकर आप मेरे चैनल पर भी वीडियो देखने आए हो, मुझे पता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को लेकर हम 100% श्योर है कि भाई इसको तो चैलेंज करना ही पड़ेगा, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। क्वेश्चन आईडी है 8810, जिसके पीछे लगता है। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ये एनटीए ने पूछा था और एनटीए ने अपनी प्रोविजनल की में क्या बताया है? आंसर इसका ठीक है, ABCE स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अब क्या है, प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। ABCE जितनी स्टेटमेंट दे रखी है वो सारी ही सारी महात्मा गांधी के साथ एसोसिएट करती है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो नहीं करती है वो बताना है। लेकिन ABCE तो महात्मा गांधी के साथ एसोसिएट करती है, ये उनकी स्टेटमेंट है, तो फिर ये कैसे ठीक होगा? तो जो नोट लिखा हुआ है ना, आई थिंक वो एरर है, उन्हें वहां पर गलती खाई है, इसलिए इस क्वेश्चन को चैलेंज करना बनता है। बढ़ते हैं प्रूफ की ओर कि कहां से हमने इसके प्रूफ देने हैं। ये आपने प्रूफ देने हैं, घबराइए मत, PDF का डिस्क्रिप्शन दे दिया आपने, सीधा वो PDF डाउनलोड करनी है, जाकर सीधा NTA की वेबसाइट में जाइए, पेस्ट कर दीजिए, वहाँ जाकर सब कुछ बनाकर आपको दे दिया है। और प्रूफ भी हमने ऑथेंटिक सोर्सेज से दिए हैं, बुक्स है वो भी अच्छे स्कॉलर्स की। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसका ID में लास्ट लगता है 8822। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है? स्टेटमेंट दे रखी है UN को लेकर कुछ, और उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर बताना है। अब एनटीए ने यहाँ पर गड़बड़ क्या की है? एनटीए ने कहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, ACD ठीक है। ACD तो ठीक तब होता ना जब एक ऐसी ही लोती ऑप्शन होती, लेकिन यहाँ पर तो एनटीए ने क्या कर रखा है, 2 ऑप्शन सेम कर दी गई है, यानी ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 दोनों में एक ही तरह के कोड लिख दिए हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ एनटीए ने गलती की। और इसके साथ सबसे बड़ी बात क्या है वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात इसके साथ ये है कि इसका जो राइट आंसर है वो बनता है ABD बनता है। अब आप कहोगे सर वो कैसे बनता है, वो समझिए कैसे बनता है। जो ऑप्शन नंबर C है ना, जिसमें लिखा हुआ है सैंक्शन जो है UN की जनरल असेंबली विड्रॉ करती है, ये गलत है अपने आप में, ये करेक्ट स्टेटमेंट है ही नहीं। कौन सैंक्शन जो है विड्रॉ करता है? UN जनरल असेंबली नहीं, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो सैंक्शन को विड्रॉ करती है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, उसके लिए हमें आपको प्रूफ देने होंगे। तो हमने प्रूफ निकाले हैं यूनाइटेड नेशन की UN.org की ऑफिशियल वेबसाइट से, वहाँ से आपको मिल जाएगा। और इसके साथ ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो हाईलाइट कर रखा है मैंने, सिक्योरिटी काउंसिल कैन रिमूव UN सैंक्शन, उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको प्रूफ PDF में अटैच कर दिए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, जिसको सुनने के लिए आप वेट कर रहे थे। क्वेश्चंस के साथ आपको ज़्यादा लेना देना नहीं, आप बस ये देखना चाहते हो मेरा रिजल्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं पास हो जाऊँगा, मेरा क्वालिफाई हो जाएगा कि नहीं। बहुत सारी वीडियोज़ देख आए हो, मेरी भी देखना चाहते हो कि मैं क्या कहता हूँ। मैं भी वही कहूँगा जो सब लोग कह रहे हैं, और क्या खास कहूँगा। इसलिए इस चीज़ों पर टाइम मत वेस्ट किया करो, रिजल्ट जो आने वाला है वही आने वाला है, तो इस लूप में मत फंसो। मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद आप और 10-15 वीडियो देखने वाले हो, जब तक आपको चैन नहीं आ जाता। तो ठीक है, आप अपना चैन ढूंढिए, जैसे भी मिलता है। मैं आपको बता देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो इंटरमीडिएट रहा था, हम ये नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम ईजी था। आपने एग्ज़ाम को कंपेयर कर लिया है जून 2023 के साथ। सबसे पहली बात तो ये है, जून 2023 का एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आया था, उसके कंपैरिजन में इजी होगा। लेकिन हमने देखना होता है पिछले 5 साल में जो एग्ज़ाम्स आ रखे हैं उसमें इसका लेवल कहाँ पर लाई करता है, तो इंटरमीडिएट लेवल था। इसलिए कट ऑफ जो है हमारे अकॉर्डिंगली ऐसे हो सकती है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी JRF यानी वो क्वालिफाई कर जाएंगे जिनके क्वेश्चन 105 से लेकर 110 के बीच में ठीक हो रहे हैं। सिमिलरली EWS भी 100 से 105 में जिन्होंने किया है ठीक क्वेश्चन, उनके JRF होने की संभावना है। OBC की 99 से लेकर 104 की संभावना है। बाकी की लिस्ट आप सारी देख सकते हैं। सिमिलरली SC ST PWD आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी, हम ये नहीं कह रहे कि यही कट ऑफ आने वाली है। वैसे भी कट ऑफ जैसी चीज़ों को या NTA की किसी भी बात को मैं प्रिडिक्ट करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप बहुत ही बेचैनी में हो, आप सुनना चाहते थे
कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली कट ऑफ की प्रिडिक्शन क्या हो सकती है, वो बेचैनी रिमूव करने के लिए बस दे दी है। मुझे खुद नहीं पता इतनी आने वाली है कि नहीं। सो डोंट लिसन मी, डोंट बिलीव मी, सिर्फ अपने रिजल्ट पर विश्वास करना जो आने वाला है। उसके लिए आपको मेरी तरफ से और एजुसीकर की टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपके रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, JRF लेकर आओ, नेट लेकर आओ, नहीं भी आएगा निराश नहीं होना है। जून 2024 के लिए हम जमकर तैयारी करेंगे इसी चैनल पर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।